जी वेलकम टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहिद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। आज हम बात करेंगे टेस्ट मेजरमेंट एंड एवेलुएशन के ऊपर। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड टेस्ट। एन एटीट्यूड स्केल दैट प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ चॉइसेस अबाउट ईच इश्यूज इज कॉल्ड लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल जो है वो 5 से 7 चॉइसेस पर मुश्तमिल होता है। मोस्टली स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली डिसएग्री एंड डिसएग्री। इसके अलावा और भी इसके ऊपर ऑप्शन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पर्पस ऑफ ग्रेड इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। हम उनको A, B, C, D जो ग्रेड देते हैं उससे हम स्टूडेंट की प्रोग्रेस जो है उसको चेक करते हैं। If a test measure exactly what it is supposed to measure, the test exhibiting is the property of। तो इसको हम क्या कहेंगे? वैलिड टेस्ट। वैलिड टेस्ट वही होता है जिसको जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उस मकसद को पूरा करे तो फिर उसको हमको वैलिड टेस्ट बोलते हैं। If a test differentiate between the good, average and poor students, the test had to be exhibited what property। तो इसको हम डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं, जो डिस्क्रिमिनेट करता है अच्छे, दरमियाने और बहुत अच्छे स्टूडेंट के दरमियान। लिमिटेड टू द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस। स्टूडेंट की जो क्वांटिटेटिव क्वांटिटी की शक्ल में जो परफॉर्मेंस आएगी उसको हम मेजरमेंट बोलेंगे। जैसे 2, 4, 8, 10 बच्चों का जो स्कोर है 60, 70, 80, तो ये क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी की शक्ल में, फिगर्स की शक्ल में। द पर्पज ऑफ द वैल्यूएशन इज टू मेक जजमेंट। हम वैल्यूएशन क्यों करते हैं? अपनी जजमेंट बनाने के लिए, उसके कोई राय कायम करने के लिए कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस या कोई भी कैंडिडेट है किसी चीज़ की, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। द पर्पज ऑफ द वैल्यूएशन इज टू मेक जजमेंट अबाउट द एजुकेशनल क्वालिटी, कि एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, किस मेयार क्या है, उसको जांचने के लिए हम एवेल्युएशन करते हैं, जायजा लेते हैं। एवेल्युएशन दैट मॉनिटर लर्निंग प्रोसेस इज फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। एवेल्युएशन 3 तरह की है जी। फॉर्मेटिव है जो कि लर्निंग प्रोसेस के दरमियान ये शुरू में करते हैं, और एंड पे सुमेटिव एवेल्युएशन है, और डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन है जब हम किसी चीज़ की तशखीस कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर्मल एंड सिस्टमिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड टेस्ट। फॉर्मल तरीकाकार है इंफॉर्मेशन लेने का, यह टूल है डाटा कलेक्शन का टेस्ट। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मीन 1, 2, 3, 4 in a figures is called measurement. The first step in measurement is development of the test. पहला काम है कि टेस्ट को डेवलप करना। To assess achievement at the end of the instruction is called summative, C option। किसी भी प्रोग्राम कह लें, वो 1 मंथ का है, 1 ईयर का है, जिस तरह सेमेस्टर 6 माह का है, तो उसके एंड पे जो भी कोई हम एग्ज़ाम वगैरह लेते हैं, असेसमेंट करते हैं या एवेल्युएशन करते हैं, उस ऐसी असेसमेंट को सुमेटिव असेसमेंट कहते हैं। वास्ट इन ऑल ऑफ द स्कोप। सबसे ज़्यादा वास्ट क्या है? एवेल्युएशन। एवेल्युएशन के अंदर ही सारी चीज़ें आती हैं, असेसमेंट, मेजरमेंट एंड टेस्ट। और लीस्ट इन अ स्कोप टेस्ट। कब सबसे कम स्कोप किसका है? टेस्ट का है। और सबसे ज़्यादा एवेल्युएशन, क्योंकि एवेल्युएशन जब हमने करनी है तो फिर टेस्ट भी लेंगे, मेजरमेंट भी होगी, असेसमेंट भी होगी, और एंड पे हम उसकी एवेल्युएशन कर सकेंगे। परमानेंट डिफिकल्टीज इन द लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड इन डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक तशखीस करते हैं। द प्रोसीजर यूज टू डिटरमाइन पर्सन एबिलिटी मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। हम किसी की पर्सन की एबिलिटी को चेक करने के लिए जो प्रोसीजर अब अडॉप्ट करते हैं वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट है। अब जो नॉर्म्स परफॉर्मेंस टेस्ट है या क्राइटेरियन परफॉर्मेंस टेस्ट है, ये अलग हैं। ये इंशाल्लाह आगे इनकी डिटेल में आपको से शेयर करूंगा। इन द नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपेनियन इज बिटवीन, यानी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट वो होता है जिसमें इंडिविजुअल के दरमियान, बच्चों के दरमियान जो हम तो कोई तवाज़ुन कायम करते हैं उसको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। और क्राइटेरियन परफॉर्मेंस ये है कि जब इसका कोई ख़ास क्राइटेरिया सेट किया हो, मिसाल के तौर पर हमने 70% मार्क्स का क्राइटेरिया सेट किया है, बॉयज़ ओनली इसके अंदर हो गए, ये क्राइटेरिया सेट किया, हम 18 साल के लोगों से ये टेस्ट लेंगे, ये क्राइटेरिया सेट किया। तो ऐसे टेस्ट को क्राइटेरियन परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं।
इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल। तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही राइज है, क्योंकि इसके अंदर कोई शख्स जानिबदारी नहीं कर सकता। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ऑफ मोर देन 0.4 मीन्स आइटम इज एक्सेसिबल। अगर इतनी डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू है, क्योंकि जब भी कोई टेस्ट बनाया जाता है तो उसमें तमाम स्टूडेंट को मद्देनजर रखा जाता है, जो कम पढ़ने वाले हैं, दरमियाने पढ़ने वाले और बहुत अच्छा पढ़ने वाले। मतलब अगर 100 सवाल हैं तो उसमें 40% क्वेश्चन वो होते हैं जो तमाम बच्चे कर सकते होते हैं, और उसमें 30 क्वेश्चन वो होते हैं जो एवरेज से अबव बच्चे कर सकते होते हैं, और 20 क्वेश्चन वो होते हैं जो इंटेलिजेंट बच्चे वो कर सकते होते हैं। तो अगर 0.4 डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू हो तो उस टेस्ट को हम कहेंगे इट्स एक्सेसिबल। 22 इन मल्टीपल चॉइस आइटम्स द स्टेम ऑफ द आइटम शुड बी। स्टेम कहते हैं जी आप जो आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको स्टेम बोलते हैं। तो वो कैसी होनी चाहिए, वो मीनिंगफुल होनी चाहिए ताकि जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, वो आसानी से समझ सके। फ्रीक्वेंटली यूज टूल फॉर समेटिव एवैल्यूएशन आर, तो टेस्ट ही अमूमन लिया जाता है, वो मल्टीपल चॉइस हो सकता है, वो फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, वो ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं। द नंबर ऑफ स्कोर लेइंग इन द क्लास इंटरवल इन फ्रीक्वेंसी, क्लास के अंदर जो बच्चे स्कोर ले रहे हैं वो किसको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। विच क्वेश्चन हैज इंक्रीजिंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मार्किंग, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि उसके अंदर जो चेक करने वाला है उसकी जानिबदारी शामिल नहीं हो सकती। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हम पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैल्यू दैट डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मीडियन, यानी जब हमने मीडियन मालूम करना है तो हम उसका मरकजी नुक्ता मालूम करेंगे, और मीन के अंदर हम तमाम वैल्यूज को जमा करके जो उनके नंबर ऑफ वैल्यूज है उस पर डिवाइड करेंगे तो वो मीन वैल्यू निकल आएगी। लेकिन मीडियन में दरमियान वाला हिस्सा, यानी अगर 4 फिगर लिखे हुए हैं तो दरमियान दो तरफ छोड़ देंगे, जो दरमियान वाला हिस्सा उसको हम मीडियन तस्वर करते हैं। लेकिन अगर जुफ्त तादाद में हो तो फिर दरमियान वाले दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे और जो जवाब आएगा उसको मीडियन बोलेंगे। द टेस्ट मेजर व्हाट वी इंटेंड टू मेजर, दिस क्वालिटी ऑफ द टेस्ट इज कॉल्ड वैलिडिटी। द लेंथ ऑफ द टेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑब्टेनिंग अ रिप्रेजेंटेटिव। तो जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, नंबर ऑफ जो स्टूडेंट कह लें या रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ज़्यादा हों, तो उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना वो क्या कहलाता है, सैंपल, और ये सारा अमल सैम्पलिंग कहलाता है। फिर इसके अंदर 2 सैम्पलिंग की बड़ी टेक्निक्स हैं, प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी है। फिर उनकी आगे सब ब्रांचेस कह लें या सब टाइप्स कह लें, फिर उनमें से आप किसी को भी अडॉप्ट करके अपनी पॉपुलेशन के मुताबिक सैम्पलिंग कर सकते हैं। लिमिटेड टू द क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस, तो जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की डिस्क्रिप्शन होगी वो क्वांटिटी की शक्ल में होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको मेजरमेंट बोलेंगे। तो ये थे तकरीबन 30 क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।